हेलो एवरीवन। आप में से काफ़ी बच्चों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए हुए थे कि आप रियल का भी कुछ ना कुछ पोर्शन डालिए। तो ग्रुप थ्योरी के हम चैप्टर नंबर 1 और 4 कवर कर चुके हैं और विद इन 4 to 5 डेज हम चैप्टर 3 भी शुरू करेंगे उसका। ठीक है, तो साथ के साथ ही हम रियल के भी कुछ चैप्टर्स लेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। देखो चैप्टर 2 अगर आपने खुद से किया हो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, सबसे इजी रियल की बुक का चैप्टर 2 ही है, तो चैप्टर 2 में तो इंटीग्रेशन ही करना है और काफ़ी बच्चे उसको बहुत इजीली कर लेते हैं। ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको अगर रियल आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपको चैप्टर 2 करना चाहिए, देन चैप्टर 4, देन चैप्टर 1, देन चैप्टर 5। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी मतलब डिफ़िकल्टी जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगी। सबसे पहले इजी है चैप्टर 2 और सेकेंडली न्यूमेरिकल पोर्शन उसके अंदर ज़्यादा है, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर, बोरिंग नहीं लगता। उसके बाद मैट्रिक जो आपके लिए बिल्कुल एक नया काम है, मैट्रिक स्पेस के अंदर काम करना, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे मैट्रिक स्पेस वाला चैप्टर स्टार्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 4। और विद इन 4 to 5 डेज आपका ग्रुप थ्योरी के अंदर जो चैप्टर 3 है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पहले कॉन्टिन्यूटी में रियल की चैप्टर 4 की वीडियो से चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अपना चैप्टर 4 मैट्रिक स्पेस स्टार्ट। मैट्रिक स्पेस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक हम कहते किसे हैं। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपके लिए मैट्रिक बिल्कुल ही नया वर्ड है। इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक बात बताऊं कि इसको आप एक तरीके से डिस्टेंस फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो सेट होता है इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, देखो एक तो हमेशा ये जो सेट होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। जैसे हम ग्रुप में कहते हैं कि ग्रुप क्या होता है जी, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तब वो ग्रुप कहलाता है। और अगर कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई करे तो वो अबिलियन ग्रुप। ठीक है, आई होप आप ग्रुप का चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं, अदरवाइज उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप का चैप्टर 1 और चैप्टर 4 ऑलरेडी मेरे पेज पर पूरा अपलोडेड है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक का रिलेशन है डिस्टेंस से। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो सेट होगा ये नॉन एम्प्टी सेट होगा और ये जो मैट्रिक है ये एक डिस्टेंस फंक्शन की तरह काम करेगा, यानी कि इसको हम एक डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफाइंड होगा एक्स पे। हम किसी भी स्पेस को, किसी भी सेट को मैट्रिक स्पेस तब कहेंगे जब वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। जैसे कि ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टी क्या थी: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक स्पेस के लिए जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, यानी कि अभी जब एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो उसमें भी हम किसी भी स्पेस को कब मैट्रिक स्पेस कहते हैं, कौन सी वो कंडीशन है अगर जिसको कोई सेट सेटिस्फाई करे तो हम उसे मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, ऑन एक्स इज अ रियल फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू रियल। ठीक है, 2 मेंबर हम उठाएंगे। देखो, डिस्टेंस कभी भी हम एक पॉइंट का नहीं लेते, कोई 2 पॉइंट लोगे आप एक्स और वाई, तभी तो उनके बीच में डिस्टेंस की बात करोगे ना, जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने एक तरीके से, क्योंकि मैट्रिक है क्या, डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए आपको 2 मेंबर्स चाहिए। किसके मेंबर्स लोगे? जो सेट आपके पास गिवन होगा, जिसको आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास जो सेट था वो एक्स था, तो मैट्रिक एक्स पे क्या होगी, एक रियल फंक्शन होगा और जो फंक्शन है वो डी है। कैसे डिफाइन है वो? एक्स क्रॉस एक्स से आर पर, और वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, जिसके अंदर सबसे पहला एक्सियम क्या है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर आप लोगे सेट एक्स से, ये एक्स वाई देखो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट कैपिटल एक्स से,
2 पॉइंट लिए आपने, उनका जब आपने डिस्टेंस निकाला तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वैसे भी आपने अभी तक अपनी रियल लाइफ के अंदर भी देखा होगा, डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस फंक्शन है, जिसको आपने डी से डिनोट किया है, या जो फंक्शन लिया है आपने उसको डी से हम डिनोट करेंगे हमेशा ही, डिस्टेंस फंक्शन यानी कि मीट्रिक के लिए हम डी का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम एक और नाम भी देंगे नॉन नेगेटिविटी, कि 2 फंक्शन के बीच में जब हम डिस्टेंस निकालें वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन। अब देखो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, देखो यहाँ 3 लिया, यहाँ 5, इनके बीच में अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो एक ही पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी इसने क्या कहा है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब हमारे पास x इज इक्वल टू वाई हो। ठीक है, यानी कि x और y एक ही पॉइंट हो। ठीक है, दोनों के दोनों हमने एक ही पॉइंट लिया, x का मैं यहाँ पे x से डिस्टेंस निकाल रही हूँ तभी तो 0 आएगा ना, कोई भी 2 अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस तो 0 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस सेकेंड प्रॉपर्टी को हम एक और नाम, जैसे यहाँ मैंने नॉन नेगेटिविटी का नाम दिया, तो यहाँ पर हम क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो एक और बात हमारे पास, कि जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का, ये x, चाहे आप एक्स वाई निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो तब भी 2 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे रिवर्स तब भी 2 आएगा। मान लो मैंने इस पॉइंट को a नाम दिया और इसको b नाम दिया, तो ए बी और बी ए इक्वल आएगा। ठीक है, रियल्स में तो हम यही काम करते हैं ना, कि ए बी और बी ए इक्वल आता है। थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, that is distance of एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स आएगा। ठीक है, चाहे आप सीधी डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालो चाहे उल्टा करके, डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। और आप यहाँ भी लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्री। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्री। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आपने सुन भी रखी होगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, कोई भी जो 2 पॉइंट है एक्स और वाई, इनका जो डिस्टेंस है लेस देन और इक्वल टू आएगा किसी तीसरे पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालें, यानी कि अगर z कोई तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं उसी सेट का, ठीक है, और xz का डिस्टेंस निकालें और yz का निकालें, ठीक है, वो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आएगा एक्स वाई के डिस्टेंस से, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स। ठीक है, अब देखो इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके अंदर आपके पास 3 4 5 ये साइड्स है। ठीक, अब ए बी आपके पास क्या है, ठीक है, ए बी आपके पास क्या है 3, या आप मैक्सिमम वाली भी ले लो, आपको डाउट है ना, ए सी 5, ए बी प्लस बी सी, ये क्या आ गया 7। अब अकेली वाली साइड हमेशा इससे लेस ही आएगी, सम ऑफ टू साइड से लेस आएगा। वही इस जो ये वाला जो पॉइंट हमने लिया उसमें भी इसी तरीके की बात की गई है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये प्रॉपर्टी, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं था, सिर्फ ये है कि आपके लिए नया है ये काम। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम रियल्स में काम करते आए हैं और अब हम करेंगे मीट्रिक के अंदर काम। ठीक है, फोर्थ के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो मीट्रिक पे ही रिलेटेड है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। डिस्टेंस किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी की थी। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर था अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट्स कहाँ से, वो सेट के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, एक्स जो आपने सेट लिया है ऊपर, जिस सेट के ऊपर ये सारा फंक्शन डिफाइन है, उस सेट में से हमने 2 पॉइंट्स लिए एक्स और वाई, अगर उनका बीच का डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा कि वो दोनों पॉइंट इक्वल है, क्योंकि कभी भी 2 अलग अलग पॉइंट के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 0 नहीं आता। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको कहा गया है कि डिस्टेंस
चाहे आप x का y से निकालो या y का x से निकालो, x y का डिस्टेंस निकालो या y x का डिस्टेंस निकालो, हमेशा ही सेम आएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था सिमेट्री। इसके बाद आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल टू आएगा एक्स जेड प्लस जेड वाई के डिस्टेंस से। ठीक है, यानी कि आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी या एक्सियम क्या कहता है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब सम, एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये आप बेसिक 9th में भी पढ़ता है और बस आपको इसको मीट्रिक के अंदर लगाना था। आपकी बार पहले हम डायरेक्ट ट्रायंगल में ये रिजल्ट पढ़ते थे, वहीं से ये रिजल्ट आया है, अब आपको ये मीट्रिक के अंदर लगाना है। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको बोलना हो, ठीक है, आप इसको डी ऑफ एक्स वाई की जगह अगर आप इसको कुछ और बोलना चाहे तो आप ये भी बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई बोल लीजिए तब भी ठीक है, और अगर आप इसको डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई बोल लेते हैं तब भी ठीक है। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट जो कि एक्स क्रॉस एक्स से आर पर डिफाइंड है वो इन 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स डी हमारे पास मीट्रिक स्पेस बन गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इतनी स्लोली मैंने आपको तभी बताया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे के बहुत से एग्जाम्पल्स में हमें यही काम करना है, आपको मीट्रिक निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी हमें अच्छे से लगानी आनी चाहिए। ठीक है, x यहाँ पर जो था ये हमारे पास सेट था, देखो हमने ऊपर ही बताया आपको x एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब आप कहेंगे कि x के मेंबर्स को हम क्या कहेंगे। ठीक है, x के एलिमेंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, चलिए अब आपने ये समझ लिया कि मीट्रिक स्पेस है क्या। अब हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को और क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस जो मीट्रिक है, यानी कि देखो कुछ स्टैंडर्ड मीट्रिक है, इंड्यूस मीट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर एक ही एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये चारों प्रॉपर्टी अप्लाई करनी अच्छे से आ जाए। बाकी के एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। चलिए अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास दो तरीकों से आ सकता है। एक तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को प्रूव करके दिखाओ, यानी कि आपको उस केस के अंदर स्टेटमेंट खुद लिखनी होगी, आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर क्या होता है। सेकेंडली आपके पास ये स्टेटमेंट आ सकती है और आपको कहीं मेंशन नहीं होगा कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस आपको खुद से पहचानना है। ठीक है, बहुत आसानी है पहचानने में, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं क्या है। लेट x बी एन आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट, और d जो है वो डिफाइंड है x क्रॉस x से r पर बी अ फंक्शन सच दैट d ऑफ एक्स वाई। देखो दो पॉइंट का डिस्टेंस जीरो कब आएगा, जब देखो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में ऐसा ही हम लेते हैं कि डिस्टेंस इस तरीके से डिफाइन होता है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जीरो आता है अगर वो पॉइंट इक्वल हो, x इक्वल टू वाई हो, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 आता है अगर वो पॉइंट एक दूसरे के इक्वल ना हो। चलिए अब यहाँ से हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले तो हम मीट्रिक लिख लेते हैं, हमें किस तरीके की मीट्रिक क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ज़ीरो कब आ रहा है, जब x इक्वल टू वाई है, और 1 कब आ रहा है, जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद हो, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कैसे थे पॉइंट। फर्स्ट था नॉन नेगेटिविटी का, सेकंड था आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स, थर्ड था हमारे पास सिमेट्री, और फोर्थ था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं प्रूफ हो पा रही है या नहीं हो पा रही। देखो d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू या तो ज़ीरो आएगी या 1 आएगी, कहीं पे भी नेगेटिव तो नहीं आ रही। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि d ऑफ एक्स वाई हमारे पास हर सिचुएशन के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। चाहे हम एक्स वाई कुछ भी ले लें सेट एक्स से, हमेशा हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बहुत इजीली प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमें दिखाना है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई आपके पास 0 है तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास x, इफ x इज इक्वल टू वाई, या फिर यहाँ काट के मैं यही लिख देती हूँ, अगर x इक्वल टू वाई है आपके पास, तो आपको यहाँ से पता लग रहा है, तो आपके पास d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन x एंड y आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से हम एक और बात भी कह सकते हैं, अगर डिस्टेंस हमारे पास 0 है तो x इक्वल टू वाई है, यानी कि अगर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 है तो आपके पास x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी, मतलब दोनों ही तरीके से हमने ये चीज़ ट्रू दिखा दी कि अगर x इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0 है तो x इक्वल टू वाई। ठीक है, और अगर आपके पास x नॉट इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस कभी 0 आ ही नहीं सकता, डिस्टेंस हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या था आपके पास कि अगर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 है देन दिस इंडिकेट्स x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है कि वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल है। यही चीज़ हमने इन दो लाइंस पे दिखा दी। साइड में आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जिस केस में हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू वाई था, फॉर x इज नॉट इक्वल टू वाई, डी ऑफ एक्स वाई हमेशा हमारे पास 1 आ रहा था, जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, कोई एक्स वाई वेरिएबल में होता है तो उसका चांस था कि किसी ना किसी पॉइंट पे वो 0 हो सकता है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी भी इजी थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद हो, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या दिखाना था? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपके पास x इज इक्वल टू वाई है, अगर आपके पास x इज इक्वल टू वाई है तो आपके पास डी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? सबसे पहले तो 0, और डी ऑफ वाई एक्स भी क्या आएगा? 0। ठीक है, और अगर आपके पास x नॉट इक्वल टू वाई है, नॉट इक्वल के केस में चलिए देखते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या है। नॉट इक्वल के केस में फंक्शन के अंदर वैल्यू है आपके पास 1, तो डी ऑफ एक्स वाई निकालिए या डी ऑफ वाई एक्स निकालिए, दोनों ही आपके पास 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ मिल गई कि हर वैल्यू के लिए आपके पास क्या आ रहा है? डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक है, आपने x इज इक्वल टू वाई वाला केस भी ले लिया और x नॉट इक्वल टू वाई वाला केस भी ले लिया। दोनों ही केसेस के लिए आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दोनों ही दो ही केस थे आपके पास, इससे ज़्यादा केस होते तो उन पे भी हम वेरीफाई करके देखते। चलिए, ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब एक बार लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी मैंने तब भी आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स करने होंगे वो लास्ट प्रॉपर्टी पे ही करने होंगे, बट स्टिल हम इसको इजीली समझ लेंगे। देखते हैं कैसे। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी के लिए, लास्ट प्रॉपर्टी क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको पता है हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमने 3 पॉइंट ले लिए एक्स। अब आपके पास एक बार देख लेते हैं केसेस कौन कौन से होंगे। देखो, पहला केस तो ये हो सकता है कि तीनों वैल्यूज इक्वल हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि x इज इक्वल टू वाई तो हो, बट ये दोनों वैल्यू z से डिफरेंट हो। ये आपस में इक्वल है लेकिन z कुछ अलग वैल्यू है। अगला केस क्या हो सकता है? x नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, यानी कि y और z तो इक्वल है लेकिन x नॉट इक्वल है। थर्ड, अब इसके अंदर x और y इक्वल लिए थे, z नॉट इक्वल, अब हम ले लेंगे x और z इक्वल, y नॉट इक्वल। ऐसे ही लास्ट के अंदर हम क्या ले लेंगे? तीनों ही नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए वन बाय वन अब हम इन्हें देखते हैं कि किस केस के अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट केस के अंदर तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? जब दोनों इक्वल है तो 0 आएगा। ठीक है,
डी ऑफ एक्स जेड क्या आएगा, ये भी 0 आएगा क्योंकि एक्स जेड के भी इक्वल है। ऐसे ही डी ऑफ वाई जेड क्या आएगा, ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि वाई जेड भी आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, अब आपके पास चलिए चेक क्या करना है हमें कि डी ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है इन दोनों के एडिशन से कम या इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 0, इक्वल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। तो अब यहाँ पर चाहे तो एक स्टेप आप पहले ये भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर इससे पहले 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 0 और उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। एक्स वाई यहाँ लिख लेते हैं और वाई जेड यहाँ लिख लेते हैं, तब भी ठीक था। ठीक है, तो इस केस के अंदर तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं केस नंबर 2। 5 केस है टोटल, फर्स्ट पे हमने दिखा दिया। सबसे पहले तो इसके अंदर सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। डी ऑफ एक्स वाई क्योंकि इक्वल है 0, जहाँ पे भी हमें नॉट इक्वल दिख गया उन दोनों की वैल्यू हम लिख देंगे 1 और इक्वल दिख गया तो हम वैल्यू लिख देंगे 0। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्स नॉट इक्वल है तो 1। अब देखो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू तो कितनी आ गई, 0। ठीक है, और ये लेस देन और इक्वल टू है डी ऑफ वाई जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स से। ठीक है, ये चीज़ 0 है और ये चीज़ 1 और 1, 0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, ये दोनों केस हमने दिखा दिए, ये केस ए था और ये केस बी था। अब हम चलते हैं केस सी की तरफ। थर्ड केस के अंदर आप देख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आएगा, डी ऑफ एक्स वाई क्योंकि नॉट इक्वल है 1, डी ऑफ एक्स जेड आपके पास क्या आएगा क्योंकि हमारे पास वाई और जेड इक्वल है, ये इसके नॉट इक्वल है। तो एक्स ना तो वाई के इक्वल है ना जेड के इक्वल है, तो यहाँ भी और यहाँ पर लास्ट में आपको निकालना है वाई और जेड के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इनका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिखाना है कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये चीज़ हमें दिखानी है कि ये ट्रू है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स जेड 1 और ये 0, तो ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है। इसका मतलब इस केस के लिए भी ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। 3 केस हमने दिखा दिए। अब हम चलते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में भी हम वही करेंगे, तीनों की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल के कारण आ गई 1। नॉट इक्वल कैसे, देखो एक्स जेड तो इक्वल है बट ये दोनों के दोनों वाई से अलग है, तो वाई जिसमें भी आएगा उसके अंदर 1 आ जाएगा। एक्स वाई एक्स जेड निकालेंगे अगर हम तो 0 क्योंकि इक्वल है। डी ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास क्या आ जाएगा, वाई जेड क्योंकि नॉट इक्वल है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, आपको जहाँ भी इसके अंदर इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बट आप मन में कोई भी डाउट मत रखिएगा। इससे क्या होगा, आगे जाके चैप्टर के अंदर और ज़्यादा आपके डाउट्स बढ़ते जाएंगे, तो साथ के साथ ही आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं दोबारा नहीं लिख रही, डायरेक्टली इस कंडीशन के अंदर पुट कर रही हूँ वैल्यूज, क्योंकि हर बार आपको यही चीज़ दिखानी है। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 प्लस एक्स जेड की वैल्यू 0 प्लस वाई जेड की वैल्यू 1। ठीक है, अगेन आपके पास ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड। ठीक है, इस केस के लिए भी आपके पास ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो 4 केस आप दिखा चुके हैं, हम चल रहे हैं लास्ट 5th केस की तरफ। ठीक है, चलो 5th केस के अंदर तो साफ ये तीनों ही नॉट इक्वल है, यानी कि एक्स वाई का डिस्टेंस भी, वाई जेड का डिस्टेंस भी और एक्स जेड का डिस्टेंस भी, तीनों ही क्या आ जाएंगे 1, जिसकी वजह से आपको ये जो कंडीशन दिखानी होती है एक्स वाई इज लेस देन एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, इसकी एक बार अगर हम वैल्यूज पुट करें 1 इज लेस देन 1 प्लस, अगेन इस केस के लिए भी आपके पास ये क्या आ गई, ट्रू। ठीक है, इस केस के लिए भी ट्रू। पहले 4 केस के लिए आप ट्रू दिखा चुके हैं, यहाँ भी ट्रू था और आपके पास इस केस में भी ये चीज़ ट्रू थी, तो पांचों केस के लिए ये हो गई ट्रू। ठीक है, यानी कि आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। ये आपके पास पेपर के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आता भी है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट भी आ सकता है और स्टेटमेंट गिवन भी आ सकती है। ठीक है,
तो इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और ये एक अच्छा क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन के बाद ही आप ये चीज़ कंक्लूड कर पाओगे कि डी ऑफ एक्स वाई जो है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से लेस देन और इक्वल है, ठीक है। तो चलो ये कंडीशन आपकी हो गई सेटिस्फाई। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हेंस आपकी चारों कंडीशन चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो गए, सो एक्स डी आपके पास क्या हो गया, एक मीट्रिक स्पेस, ठीक है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं डी इज अ मीट्रिक फॉर एक्स, और इस मीट्रिक को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो इस वीडियो के अंदर हमने करना था यही वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने की, कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको 2 बार एटलीस्ट ट्राई करके देखना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के चैप्टर फर्स्ट और फोर्थ की अपलोडेड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास ग्रुप्स में भी इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।